नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक छोटे से व्यापारी हैं और हिमाचल के किसी शहर में रहते हैं और बैंक से लोन ले चुके हैं जो कि एनपीए हो चुका है, तो हिमाचल सरकार ने आपके लिए एक मैसिव रिलीफ पैकेज निकाला है। इस स्कीम का नाम है राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना। सरकार आपके लोन को खत्म करने के लिए 1 लाख तक की सहायता देगी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हुए तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भी एलिजिबल है 1 लाख रुपए की सरकारी सहायता के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हिमाचल सरकार की इस योजना का नाम है राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी। पहले तो इसके लिए आपका खाता म्युनिसिपल एरिया में होना चाहिए। अगर आप अपने लोन अकाउंट की सेटलमेंट के लिए तैयार हो तो सरकार इसमें आपकी 1 लाख रुपए तक की सहायता करेगी। ये लोन उन 2 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग लोनों के लिए लागू रहेगी जो आपने 1/4/2020 के बाद और 31/3/2025 से पहले लिया है। साथ ही आपके वो लोन खाते एनपीए हो चुके हैं। चलिए इसकी कुछ कैलकुलेशन को इस तरह समझते हैं। अगर आपका 1.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और बैंक का जो वन टाइम सेटलमेंट ऑफर आपको 1 लाख रुपए तक का आता है, तो वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। या फिर मान लेते हैं आपका सेटलमेंट ऑफर आता है 1,75,000 का, तो इस लोन में मैक्सिमम जो सब्सिडी अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपए होगा। मतलब आपको जो खुद से पे करना है वो 75,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे व्यापारी की जो इसके लिए एलिजिबल है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हिमाचल का रेजिडेंट होना चाहिए और वो अर्बन शॉपकीपर होना चाहिए और उसका खाता एनपीए होना चाहिए और वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। पर्सनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो हिमाचल का निवासी, उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो शहरी दुकानदार होना चाहिए और उसके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अब उसके फाइनेंशियल क्राइटेरिया की बात करते हैं। पहले तो उसका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके जो लोन का स्टेटस है वो एनपीए होना चाहिए और जो लोन लिया है वो 1/4/2020 के बाद और 31/3/2025 से पहले होना चाहिए और मैक्सिमम लोन अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से व्यापारी आते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले तो जूता ठीक करने वालों की शॉप, उसके अलावा दर्जी, मोबाइल रिपेयर करने वालों की शॉप, गैरेज के मालिक, चाय स्टॉल और ढाबा मालिक, कटलरी स्टोर मालिक, किराना स्टोर मालिक, नाई और फल सब्जियों के वेंडर और कुछ अन्य छोटे दुकानदार भी इसमें आते हैं। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इनमें से एलिजिबल कौन नहीं होगा, वो दुकानदार जिन्होंने विलफुल डिफॉल्ट किया है या फिर उनका लोन फ्रॉड की वजह से एनपीए हो गया है, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर जिनका लोन किसी और गारंटी स्कीम के अंदर कवर है जैसे कि सीजीटीएमएससी, वो भी इसके अंडर इंक्लूड नहीं होंगे। उनका वही अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा जो आपका अतिरिक्त है, जो गारंटी कवर के अंदर नहीं है, उसके अतिरिक्त अगर 1 लाख रुपया है तो वो इसमें कवर होगा। तो अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कहाँ करना है, ऑब्वियसली पहला जो जगह है जहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई करोगे वो होता है बैंक। अगर उसके अलावा अगर आप कहीं और अप्लाई करोगे वो जगह है म्युनिसिपल का ऑफिस, जिस म्युनिसिपल में आपकी वो छोटी सी शॉप है। तो अगर हम इस स्कीम का कंक्लूजन निकालें तो हमें ये पता चलता है। तो अगर हम बात करें इस योजना की एलिजिबिलिटी को, आप कीचड़ में फंसी हुई बैलगाड़ी को दिए हुए धक्के के समान मान सकते हैं। इसमें जो बैलगाड़ी है वो एक छोटा सा बिजनेस है और एनपीए वो कीचड़ है जिसमें ये गाड़ी आज जाके फंस चुकी है और स्कीम में दी हुई सहायता वो धक्का है जिससे आपकी गाड़ी फंसे हुए कीचड़ से बाहर आ सकती है और बाहर निकल कर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकती है। तो अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल है तो अपने नज़दीकी बैंक में जाके इसके बारे में ज़रूर पता करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।